अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग उनके मज़ार अक़दस पर लेकर जा रहा हूँ जिनकी इज़्ज़त ना सिर्फ मुसलमान करते हैं बल्कि उनकी इज़्ज़त और कदर सिख कम्युनिटी में भी बेहद की जाती है। हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश होती है कि वीडियो को पूरा देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाज़रीन, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ये 997 हिजरी बमुताबिक 1550 को काजी साईं दित्ता के घर सिवस्तान सिंध में पैदा हुए और इनका ताल्लुक तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिला से था। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह 982 हिजरी बमुताबिक 1575 ईस्वी को तकरीबन 25 साल की उम्र में लाहौर तशरीफ़ लाए और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी बराह रास्त औलाद में से थे और तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की वजह शोहरत मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ के बड़ा बेटा दारा शिकोह के रूहानी उस्ताद होने की वजह भी बताई जाती है। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह एक दफ़ा बीमार हो गया। बीमारी की हालत यहाँ तक आन पहुँची कि शहज़ादा उठकर खड़ा होने के काबिल भी ना रहा। दुनिया जहाँ से हर तरह के हकीमों को बुलाया गया। सारे हकीमों ने अपनी अपनी तदाबीर अपनाई, लेकिन उनकी कोई भी तदबीर कारगर साबित ना हुई। शाहजहाँ के दरबारियों में से एक दरबारी ने शाहजहाँ को ये मशवरा दिया कि वो अपने शहज़ादे दारा शिकोह को किसी वली कामल से उसके लिए दुआ करवाए। चनाचे शहज़ादा दारा शिकोह को जिस वली कामल के पास दम करवाने के लिए लाया गया, उनका नाम था हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं जब शहज़ादे को लाहौर में लाया गया तो उस वक़्त चारपाई पर लाया गया था और जब शहज़ादा यहाँ से वापस जाने लगा तो वो बिल्कुल ऐसे ठीक हुआ जैसे वो कभी बीमार ही ना हुआ था। इस वाक़े के बाद दारा शिकोह ने हज़रत मियाँ मीर का ऐसा दर पकड़ा, वो यहीं का होकर रह गया। ये जो वाक़या मैंने आपसे बयान किया है, इस वाक़े को दारा शिकोह ने अपनी तसनीफ़ सकीनतुल औलिया में दर्ज किया है और ये साथ बताया है कि ये वाक़या 1634 ईस्वी को पेश आया था। इसके अलावा हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में जितनी भी मालूमात हैं, वो ज़्यादातर सकीनतुल औलिया में ही दर्ज हैं। नाज़रीन, सिख रवायत के मुताबिक सिखों के गुरु अर्जन देव ने लाहौर में क़याम के दौरान हज़रत मियाँ मीर से मुलाकात की। ये रवायत इब्तदाई सिख अदब में नहीं मिलती और इस रवायत का जिक्र पहली बार 18वीं और 19वीं सदी की तारीख में मिलता है। तवारीख़ पंजाब के मुताबिक ग़ुलाम मुहियुद्दीन उर्फ बूटे शाह की तहरीर, जिसमें हज़रत मियाँ मीर ने गुरु अर्जन देव की दरख्वास्त पर सिखों की इबादत गाह हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल उसकी बुनियाद रखी थी। ताहम ये अफसाना दीगर तारीखी मतों में दर्ज नहीं है। दारा शिकोह की मरतब करदा मियाँ मीर की 17वीं सदी की सवाने उमरी सकीनतुल औलिया में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह तकवा और नेकी की तवील ज़िंदगी गुजारने के बाद मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह 11 अगस्त 1635 ईस्वी को 84 से 85 साल की उम्र में इस दुनिया से इंतकाल फरमाया और इनकी नमाज जनाजा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बड़े बेटे शहज़ादा दारा शिकोह ने पढ़ी।
नाज़रीन, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह इनकी तदफीन उस वक़्त दीवारों वाले शहर लाहौर से तकरीबन 1 मील के फासले पर आलमगंज के करीब हुई, जो कि शहर के जनूब मशरक़ में वाक़या है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह इनका जो मज़ार है, इसको दारा शिकू के हुक्म पर बनाया गया था और ये तकरीबन 1640 में मुकम्मल हुआ था। दारा शिकू ने पहले मुल्ला शाह के लिए एक मज़ार तमीर करवाया था, लेकिन इसका इरादा हज़रत मियाँ मीर के मज़ार को ज़्यादा खूबसूरत और शानदार बनाना था। दारा शिकू की मौत के बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दारा शिकू के जमा करदा ज़्यादातर मवाद को हज़रत मियाँ मीर के मकबरे की तामीर के लिए इस्तेमाल तो किया, और इसके साथ साथ लाहौर के अजीम शान बादशाही मस्जिद की तामीर में भी इसी मवाद को इस्तेमाल किया गया। मज़ार को कीमती पत्थरों के इस्तेमाल से आरास्ता किया गया था, जो सबको हटा दिया गया था। रंजीत सिंह ने मज़ार का अंदरूनी हिस्सा फूलों के नमूनों से पेंट करवाया था। रंजीत सिंह दूसरे सिखों की तरह इस मज़ार का एक यात्री था।